राधे राधे दोस्तों। बाकी पापड़ और फ्राइज़ तो हम मार्केट से भी लाकर खा सकते हैं, बट आलू के पापड़ तो घर पे ही बनाना बनता है। आप आवाज़ से ही समझ रहे होंगे ये कितने ही क्रिस्पी बने हैं। इनको हम 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसके लिए आलू को धोकर हमने बॉईल करने रख दिया था 2 सीटी आने तक। इसको बॉईल किया, फिर आलू को पलट लिया है और अच्छे से पील कर लेंगे हम इसे गर्म ही। जब ये गर्म हो तभी हम इसको पील करके मैश कर लेंगे, और चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट कर लें, नहीं तो मैशर से भी हम अच्छे से मैश कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ना रहें। अगर गुठलियाँ बाई चांस कुछ रह गई हैं तो इन्हें मिक्स करते टाइम हाथों से फोड़ लें। फिर इसमें कुछ बेसिक चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि जीरा, सेंधा नमक और हरी मिर्च। क्योंकि हम इन्हें व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। और धनिया और काली मिर्च मेरी फैमिली में किसी को भी पसंद नहीं है। और फिर हाथों में देसी घी हल्का सा लगाते हैं, और फिर उस आलू के मिक्सचर की छोटी छोटी लोइयाँ, जिस साइज़ के हमें पापड़ बनाने हो उसकी लोइयाँ हम रेडी कर लेते हैं। गाइस, चाहे तो हम लोइयाँ ना भी बनाएं और स्पून की हेल्प से भी हम पॉलीथीन पर रखकर बना सकते हैं। कुछ लोइयाँ हमने बना ली थी, और 1 या 2 बूंद देसी घी पन्नी पर लगा लेते हैं, जिस पन्नी से हमें पापड़ बनाने हैं। फिर एक साफ़ पॉलीथीन को हम ज़मीन पर बिछाकर और हाथों की हेल्प से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीचे लोई को रखते हैं, ऊपर से एक छोटी पॉलीथीन का टुकड़ा रखकर हम हाथों की हेल्प से पापड़ को शेप दे रहे हैं। गाइस, इस पापड़ को बनाने में हमें 2 या 3 सेकंड का टाइम लग जाता है। अगेन हम पटे की हेल्प से, जो कि हम बनाते हैं बेसिकली पापड़, हम पटे से ही बनाते हैं, किसी मशीन से हम नहीं बनाते हैं। इससे सिर्फ 1 या 1.5 सेकंड में हमारा एक पापड़ रेडी हो जाता है। नीचे लोई को रखते हैं, अगेन फिर ऊपर से पॉलीथीन रखते हैं और पटे से प्रेशर देते हैं। फटाफट से हमारे कई सारे पापड़ रेडी हो गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और गाइस, मैंने अकेले ही इतने सारे पापड़ ज़रा सी देर में बना लिए हैं, क्योंकि मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं अकेले ही बना रही हूँ। वैसे तो वो हेल्प कर देती है जनरली, बट इस बार नहीं कर रही है। तो इसको हमने पंखे में ही सुखाया था 1 दिन तक, और रात भर पंखे को खुला रहने दिया था। दूसरे दिन हमने धूप में रख दिया था, जिससे ये क्रिस्पी हो गए हैं। फिर हम इनको फ्राई करके आपको दिखाते हैं। और पापड़ मस्टर्ड ऑयल को हमने गरम कर लिया है। ध्यान रहे कि ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा गरम ना हो, और हॉट मीडियम ऑयल में ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। अगर ऑयल का टेम्परेचर ठंडा होगा तो पापड़ हमारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ज़्यादा गर्म ऑयल होगा तो हमारे पापड़ लाल हो जाएंगे, देखने में अच्छे नहीं लगेंगे, खाने में भी टेस्टलेस हो जाएंगे। तो हमें ऑयल के टेम्परेचर का मेनली ध्यान रखना है कि हमें मीडियम फ्लेम पर ही पापड़ को फ्राई करना है, और ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो पापड़ लाल हो जाएंगे। और गाइस, ये पापड़ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। साल भर तक हम इन पापड़ को रख कर खा सकते हैं, और बहुत ही कम कास्ट में ही हमारे घर पर बहुत इजी मेथड से ही रेडी हो जाते हैं। बस थोड़ा सा प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है, और इन पापड़ को बच्चे भी बना सकते हैं। और इसका हमने सबसे पहले भगवान का भोग लगाया, दैन बच्चों को दिए, और बच्चों को खाने में ये बहुत अच्छे लगे। आप भी बनाइए।